और अब बात राहुल गांधी की और चीन की। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। चाहे देश में हो या विदेश में, राहुल गांधी चीन वाला नैरेटिव अक्सर दिखाते हैं। इस बार उन्होंने लंदन से कहा है और उनकी माने तो चीन का आक्रमण हो चुका है। यह बात कितनी गंभीर है और सच्चाई क्या है, यह तो सियासत का विषय है, लेकिन असली बात क्या है इस पर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ गया है। और यह पूछा जा रहा है कि 2022 में रूस ने, तो 2023 में क्या चीन की वजह से दुनिया युद्ध के मुहाने पर जाएगी? पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन? फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या अमेरिका से भिड़ने की तैयारी कर रहा है चीन? चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया, क्या भारत की टेंशन भी बढ़ गई? $230 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 18,80,000 करोड़ भारतीय रुपए, यह है चीन का रक्षा बजट, जो इस साल यानी 2023 में 7.2% बढ़ गया है, जो चीन की इकोनॉमी के ग्रोथ टारगेट 5% से 2.2% ज्यादा है, जो चीन के एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी और साइंटिफिक रिसर्च के बजट से भी कहीं ज्यादा है। शी जिनपिंग की इस सोच को हमें पूरी तरह से लागू करना चाहिए कि नए युग में सेना और सैन्य रणनीति को मजबूत करना चाहिए। 2027 में पीएलए को 100 साल हो जाएंगे और हमारे सैन्य बलों का पूरा फोकस पार्टी और लोगों द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करने पर होना चाहिए। हमें मिलिट्री रिफॉर्म और राष्ट्रीय सुरक्षा के फायदों के लिए पूरे सैन्य तंत्र में सुधार करना चाहिए। दुनिया में पहले ही पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन के युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा कि यह युद्ध कैसे रुकेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक और सामाजिक तौर पर गरीब हो चुकी है। और इन हालात में चीन का अपना रक्षा बजट बढ़ाना दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। चीन का पहले ही ताइवान के साथ विवाद चल रहा है और ताइवान के बहाने वो अमेरिका से भी भिड़ा हुआ है, लेकिन चीन ने ताइवान के साथ एक बार फिर से तनाव बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। ताइवान के मुद्दे को हल करने के लिए हमें अपनी पार्टी की संपूर्ण नीति को लागू करना चाहिए। हमें 1992 की सहमति और एक चीन के सिद्धांत पर डटे रहना चाहिए और ताइवान की आजादी का विरोध करना चाहिए। हमें शांतिपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए और चीन के एकीकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ हम भी चीनी एक परिवार हैं। 2022 में रूस यूक्रेन का संघर्ष हुआ, 2023 में क्या दुनिया चीन ताइवान का युद्ध देखेगी? चीन इसके पूरे संकेत दे रहा है। वो दुनिया का दादा यानी सुपर पावर बनना चाहता है और इसीलिए वो सीधे अमेरिका को टक्कर देने की सोचता है। जैसे जैसे चीन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनता गया, वो अपना रक्षा बजट भी बढ़ाता गया।
1990 के दशक तक चीन का मिलिट्री बजट बहुत कम था, कुछ 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का। लेकिन अब चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है और यह सिर्फ इस वजह से संभव हो पाया क्योंकि चीन ने बड़ी संख्या में अपनी मिलिट्री पर पैसा खर्च किया। सन 2000 से अब तक चीन का मिलिट्री बजट 12 गुना ज्यादा हो गया है। हालांकि चीन अभी भी अमेरिका के रक्षा बजट से बहुत ज्यादा पीछे है। अमेरिका का डिफेंस बजट 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 65 लाख करोड़ रुपए का है। अमेरिका का मिलिट्री बजट चीन से करीब करीब 4 गुना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका की मिलिट्री चीन से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका पूरी दुनिया में अपना मिलिट्री एक्सपेंशन करता है और इसीलिए उसका बजट इतना ज्यादा है। भविष्य में युद्ध भले ही ताइवान के बहाने होगा, लेकिन आमने सामने चीन और अमेरिका ही आएंगे। इसीलिए एक नजर दोनों की मिलिट्री पावर पर डाल लीजिए। अमेरिका का रक्षा बजट 65 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि चीन का रक्षा बजट 18,80,000 करोड़ रुपए का है। अमेरिका के पास 13,90,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 4,42,000 की रिजर्व फोर्स है, जबकि चीन के रिजर्व सैनिकों की संख्या 5 लाख है। अमेरिका के पास कुल मिलिट्री एयरक्राफ्ट 13,300 हैं, चीन के पास 3,384 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका के पास 1,914 फाइटर जेट्स हैं, जबकि चीन के पास 1,199। टैंकों की बात करें तो अमेरिका के पास 5,550 टैंक हैं, चीन के पास 4,950। आर्मर्ड गाड़ियों की बात करें तो अमेरिका के पास 3 लाख से ज्यादा हैं, जबकि चीन के पास 1,74,000। नेवी शिप्स की बात करें तो अमेरिका के पास इनकी संख्या 484 है, जबकि चीन के पास 730, दुनिया में सबसे ज्यादा। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास अब 3 हो चुके हैं। अमेरिका के पास 68 सबमरीन्स हैं, तो चीन के पास 78, ये भी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। मिसाइल टारगेटिंग सिस्टम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी चीन बहुत खर्च कर रहा है। चीन भले ही अभी अमेरिका से पीछे नजर आता हो, लेकिन उसकी पूरी कोशिश है कि वो अमेरिका की बराबरी कर ले। इसके बाद उसकी दुनिया में पूरी धाक जमेगी। अभी तो पूरी दुनिया में चीन की इमेज पर बहुत बड़ा बट्टा लगा हुआ है। कोविड-19 की वजह से चीन पूरी दुनिया के निशाने पर है। ताइवान पर कब्जा करने की नीयत वो रखता है। भारत के साथ उसके रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अमेरिका के साथ लगातार चीन का तनाव चल रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध में वो रूस का खुलकर साथ दे रहा है। ऐसे हालात में भी भूमाफिया चीन दुनिया में और अशांति फैला रहा है और इसीलिए उसका पूरा फोकस अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने पर है। The Congress party's policy on China is very clear. We do not accept anybody entering our territory and pushing us around and bullying us. Doesn't matter who they are, that's not acceptable to us. And what has happened is that the Chinese have entered our territory, killed our soldiers, and the Prime Minister has denied it. That's the problem. Right? भारत से करीब 6,500 किलोमीटर दूर लंदन में बैठकर राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल सवाल यह है कि चीन की तुलना में भारत कहां खड़ा है। सीधे सीधे देखा जाए तो चीन अमेरिका की तुलना में भारत काफी पीछे नजर आता है। चीन का रक्षा बजट 18,80,000 करोड़ रुपए का है, अमेरिका का 65 लाख करोड़ रुपए का और भारत का रक्षा बजट है 6 लाख करोड़ रुपए का। भारत के लिहाज से चीन का रक्षा बजट 3 गुना ज्यादा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि चीन की इकोनॉमी भारत की तुलना में बहुत बड़ी है। They are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान पर बहुत हंगामा हुआ। विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी ने इस बयान पर बहुत छींटाकशी की। पॉलिटिकल बातें किनारे करके हम प्रैक्टिकल सोचें तो इस तथ्य में कोई शक नहीं है कि चीन भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है
तो फिर भारत चीन का मुकाबला कैसे कर सकता है, ये समझने से पहले एक वीडियो देखिए। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट। बेहतर होता कि विदेशी धरती पर बैठकर राहुल गांधी चीन के सामान के बहिष्कार करने की मुहिम का समर्थन करते, लेकिन यह भी विडंबना ही है कि जिस चीन का मुकाबला पूरे देश को मिलकर करना है, उसके एक प्रमुख विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता विदेश में जाकर सरकार की बुराई कर रहे हैं। Well, I mean, as far as the Indian foreign policy is concerned, I support the Indian foreign policy, and I'm okay with the Indian foreign policy. I don't have a huge disagreement with it. With regards to an invasion, we've already been invaded. I mean, we've got 2,000 square kilometers of our territory that is in the hands of the PLA. So, and the Prime Minister himself has stated that nobody has entered India, not a single inch of land has been taken, and this has destroyed our negotiation position, right? Because our negotiators are being asked, what's the fuss about? Your Prime Minister says that no land has been taken. So that's one aspect of it. The other aspect of it, which I keep saying, is India needs to be very, very careful with what the Chinese are doing at the border. The Chinese are acting in a hostile manner, in an aggressive manner, and we need to be very, very careful. And I've been stating that again and again. I don't think the penny has dropped in the government, and I think there is a risk, as you say. राहुल गांधी और उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखने वालों को यह समझना चाहिए कि जब भी हम चीन का सामान खरीदते हैं तो उसका सीधा फायदा चीन की सरकार को होता है, क्योंकि चीनी कंपनियों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, और फिर चीन की सरकार इस पैसे को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ बॉर्डर पर भिड़ते हैं, भारत के खिलाफ तनाव पैदा करते हैं। इसीलिए भारत में चीन के सामानों के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। ये पूरा ट्रेंड 2020 में गलवान के बाद शुरू हुआ। (2020) की दिवाली पर भारत ने चीन के सामानों का बहिष्कार करके उसे 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ने के बावजूद भी कारोबार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भारत और चीन के बीच 136 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ है, जो ऑल टाइम हाई लेवल है। साल 2022 में चीन के सामानों का आयात 21.7% बढ़ोतरी के साथ 118.5 अरब डॉलर हुआ है, जबकि निर्यात 37.9% घटा है, जो 17.48 अरब डॉलर है। यानी कि चीन से खरीदे जाने वाले सामानों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं चीन को बेचे जाने वाले सामानों की संख्या में कमी आई है। एक तरफ भारत चीन को अपना दुश्मन मानता है, दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि भारत चीन पर काफी हद तक निर्भर है। हालांकि भारत पिछले कुछ सालों में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए
चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम चल रही है, जिसका सीधा फायदा आने वाले समय में भारत को निश्चित तौर पर होगा। चीन के बहिष्कार की यह मुहिम सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं चल रही, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी चीन का बहिष्कार कर रही हैं। पिछले 4 दशक से चीन पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, लेकिन अब कोविड के बाद स्थिति बदली है। कोरोना के बाद चीन में रियल एस्टेट में फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आई गिरावट से वहां के बैंकों को 17,60,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। चीन की ग्रोथ लगातार गिरती जा रही है। चीन ने 2023 के लिए 5% का ग्रोथ टारगेट रखा है। चीन ने दुनिया के 150 देशों को 83 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है, लेकिन इनमें से 70% देश डिफॉल्ट हो चुके हैं, यानी चीन का पैसा डूब रहा है। चीन के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ ही बहुत ज्यादा गुस्सा है, यानी देश के अंदर भी तनाव बना हुआ है। इसके अलावा चीन दुनिया से भिड़ा हुआ है। यही वजह है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में अपना व्यापार समेट रही हैं और बहुत सी कंपनियां भारत में भी अपना व्यापार शिफ्ट कर रही हैं। जैसे कि एप्पल ने चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटाकर भारत में शिफ्ट कर दी। यह कहा जा रहा है कि 2025 तक हर 4 में से 1 आईफोन भारत में बना होगा। चीन की तुलना में भारत में सस्ती लेबर है। इसके अलावा भारत की लेबर अब स्किल्ड भी है। भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है। इसके अलावा सरकार अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं और छूट भी दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।